सीतापुर गांव बहुत पुराना था। धूल भरी सड़क के किनारे पेड़ भी सदियों से खड़े थे। उनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं टूटी फूटी घरों पर जैसे पंजे मार रही हों। सबके ऊपर चंद्रकटा हवेली एक विशालकाय साये की तरह थी। गांव के बाहर एक पहाड़ी पर बनी यह हवेली डूबते सूरज के सामने एक खामोश पहरेदार सी खड़ी थी। हवेली के बारे में गांव वाले फुसफुसाते हुए कहानियां सुनाते थे। अजीब आवाजें और भयानक रोशनी की कहानियां। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली कभी एक आलीशान हवेली हुआ करती थी। अब वह अपनी पुरानी चमक खो चुकी थी। खिड़कियां अंधेरी थीं, जैसे दुनिया को घूरती हुई खोखली आंखें। एक समय चमकदार रंग अब उखड़ रहा था, जिससे नीचे की संरचना की नंगी हड्डियां दिखाई दे रही थीं। हवेली की दीवारों पर लताएं सांपों की तरह लिपटी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे इमारत का जीवन चूस रही हों। राजू, मोहित, प्रीति और अंजलि बचपन के दोस्त थे। वे चंद्रकट्टा हवेली के किस्से सुनते हुए बड़े हुए थे। एक दिन गर्मी की शाम में वे बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, लेकिन पेड़ की छाया भी उस दिन गर्मी से राहत नहीं दे पा रही थी। राजू, जो हमेशा से साहसी था, उसने अपने दोस्तों को हवेली में रात बिताने की चुनौती दी। सिर्फ एक रात उसने चुनौती दी, यह देखने के लिए कि कहानियां सच हैं या नहीं। मोहित हालांकि डरा हुआ था, लेकिन अनजान के रोमांच ने उसे भी खींच लिया। प्रीति, जो हमेशा सब पर शक करती थी, उसने इस विचार का मजाक उड़ाया। अंजलि, जो आमतौर पर शांत और चौकस रहती थी, उसने हाँ कहकर सबको चौंका दिया। चलो करते हैं, उसने कहा। उसकी आवाज फुसफुसाहट से भी कम थी। फैसला हो चुका था। वे अपने डर का सामना करेंगे और भूतिया हवेली में एक रात बिताएंगे। जैसे ही सूरज डूबने लगा और उसने पूरे गांव में लंबी परछाइयां फैला दी, चारों दोस्त हवेली की ओर चल पड़े। हर कदम के साथ हवा भारी होती गई, सन्नाटा और गहरा होता गया। हवेली के विशाल लोहे के दरवाजे उनके सामने खड़े थे, जंग लगे और चरमराते हुए। ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजे उन्हें चेतावनी दे रहे हों। अपशकुन की परवाह न करते हुए राजू ने धक्का देकर दरवाजे खोल दिए। बढ़ता हुआ रास्ता जंगली पौधों और कांटों से भरा हुआ था। हवा में सड़न और किसी और चीज की गंध थी, कुछ अज्ञात और परेशान करने वाली। जैसे ही वे मुख्य द्वार की ओर बढ़े, हवा के एक झोंके ने उनके पीछे दरवाजे बंद कर दिए। उनके मुंह से एक साथ चीख निकल गई। डर, ठंडा और चिपचिपा उनके दिलों को जकड़ने लगा। लकड़ी का भारी दरवाजा चरमराहट के साथ खुला, जिससे एक विशाल हॉल नजर आया। चांद की धुंधली रोशनी जो टूटी हुई खिड़कियों के बीच से आ रही थी, उसमें धूल के कण तैर रहे थे। हर कोने से मोटे और धूल भरे मकड़ी के जाले लटके हुए थे। हवा बांसी थी, सदियों की खामोशी से भरी हुई। वे अंदर दाखिल हुए, उनके कदमों की गूंज खालीपन में गूंज रही थी। जैसे जैसे वे हवेली में आगे बढ़ते गए, अजीब फुसफुसाहट से सन्नाटा टूट गया। ऐसा लग रहा था जैसे वे खुद दीवारों से निकल रहे हों। फुसफुसाहट जिसने उनकी रीढ़ की हड्डी को ठंडा कर दिया। प्रीति ने कसम खाई कि उसने अंधेरे में परछाइयां हिलते हुए देखी, जबकि मोहित को अपनी गर्दन पर ठंडी सांस महसूस हुई। अंजलि, डर से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह राजू की बाजू से चिपक गई।